ग़ज़वा बदर के बाद मुसलमानों के कदम और हौसले मजबूत हो गए। मुशरिकीन मक्का मजीद गुस्से में आ गए। यहूद और मुनाफिकीन मुसलमानों के खिलाफ जलन से गम और गुस्से में मुब्तला थे, और आस पास के लुटेरे बद्दुओं को यह खतरा था कि दीन इस्लाम की हुकूमत आ गई तो लूट मार का रास्ता बंद हो जाएगा, तो वो भी मदीना पर हमले की साजिशें करते। ग़ज़वा बदर के सिर्फ 7 दिन बाद ग़ज़वा बनी सुलैम पेश आया, जिसमें बनी सुलैम मुसलमानों के खिलाफ फौज जमा कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला कर दिया और उनके मकसद को नाकाम बना दिया, और वो अपने माल और इलाका छोड़ के भाग गए। ग़ज़वा बदर के 1 महीने बाद ही यहूदी कबीले बनु कैनुका ने खुल्लम खुल्ला शर व अदावत का मुजाहरा किया और बगावत शुरू कर दी। एक यहूद सुनार ने बाजार आने वाली एक मुसलमान औरत के पर्दे पे हाथ डाला तो उसने शोर मचाया, जिसे सुनकर एक सहाबी ने उस सुनार पर हमला करके मार डाला। जवाबन यहूदियों ने मिलकर उस सहाबी को शहीद कर दिया। मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर के साथ बनु कैनुका की तरफ निकले। जब यहूद को पता चला तो वो अपने किले में छुप गए। फिर यहूद ने इस शर्त के साथ हथियार डाल दिए कि उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करेंगे उन्हें कबूल होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया और वो खैबर जाके आबाद हो गए। ये मुआरका ग़ज़वा बनी कैनुका कहलाता है। दीनी इस्लाम का एक और यहूदी दुश्मन काब बिन अशरफ था, जो मदीना मुनव्वरा के बाहर बनु नज़ीर कबीले के पीछे रहता था। वो बहुत अमीर था और एक मारूफ शायर था। वो कुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता था। ग़ज़वा बदर के बाद एक दफा उसने मुसलमान औरतों के बारे में वाहियात शायरी की। उसके हरकतों से तंग आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ की खबर ले? तो हजरत मोहम्मद बिन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ 4 सहाबी तैयार हो गए, जिनमें से एक काब बिन अशरफ का रज़ाई भाई भी था। तीसरी हिजरी के शुरू के दिन थे कि इन 5 सहाबा ने तरकीब की और काब बिन अशरफ को उसके किले में घुसकर निशान इबरत बनाया। काब बिन अशरफ के किले के बकायाजात अभी भी देखे जा सकते हैं। ग़ज़वा बदर के सिर्फ 2 महीने बाद अबू सुफियान 200 सवार लेकर मदीना की तरफ लड़ाई की नीयत से निकला। उसने मदीना से बाहर पड़ाव डाला और बनु नज़ीर के एक यहूदी सरदार के पास गया, जिसने अबू सुफियान को मदीना में होने वाले वाक़ियात, बद्दुओं के साथ होने वाली लड़ाइयाँ और बनु कैनुका के अंजाम से आगाह किया। तो अबू सुफियान की लड़ाई की हिम्मत ना हुई, लेकिन उसने मदीना से बाहर खजूर के एक बाग के दरख्त जलाए और 2 सहाबा को कत्ल करके मक्का की तरफ भाग निकला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो वो सहाबा के साथ उनके ताक़ुब में निकला, लेकिन अबू सुफियान अपनी लश्कर के साथ तेजी से निकल गया। फिर तीसरी हिजरी में मक्का से मुल्क शाम की तरफ तिजारत का वक्त आ गया, तो मुशरिकीन मक्का ने पुराने रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते से सफर करने का इरादा किया और ये खबर मदीना पहुंच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ 100 सवारों का सरिया रवाना किया और उन्होंने करदा नामी एक चश्मे पर मुशरिकीन मक्का को पा लिया और यलगार करके काफिले पे कब्जा कर लिया। सारे मुशरिकीन सामान छोड़ के भाग निकले और काफिले का सरदार फुरात बिन हयात मुसलमानों के हाथ आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस सरिये के बाद कुरैश मक्का ने अपनी बेइज्जती, नुकसान और बदर का बदला लेने के लिए मदीना पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। चुनांचा उन्होंने जंगी सामान से लैस 3000 की फौज तैयार की, जिसमें 15 औरतें भी थी। उनका सिपहसालार अबू सुफियान मुकर्रर किया गया। तीसरी हिजरी में शवाल के महीने का वक्त था और कुरैश मक्का के लश्कर ने मदीना से बाहर उहुद पहाड़ के करीब वादी कनात के पास पड़ाव डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस शुरा मुनक्किद की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय दी कि मदीना में रहते हुए उनका गलियों में ही मुकाबला किया जाए। तो मुनाफिकीन ने इस राय को पसंद किया, क्योंकि इस तरह वो अपने घरों में छुप सकते थे। लेकिन काफी सारे सहाबा जो बदर में शरीक नहीं हुए थे, उन्होंने मदीना से निकलकर मैदान में जंग करने की राय दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के इसरार पे बाहर निकलकर मैदान में मुआरका आराई का फैसला किया और सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے راستے میں شیخین کے مقام پر ایک رات گزاری اور 4 نمازیں پڑھی، اور اگلے دن عصر کی نماز پڑھ کے امامہ باندھا، لباس پہنا، 2 زرہیں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر 1000 فوج کے سامنے تشریف لائے جو جنگ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس جگہ پہ آج مسجد الدراء یا مسجد شیخین بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر لشکر کو ترتیب دی اور کم عمر بچوں کو واپس بھیج دیا گیا، سوائے حضرت رافع اور حضرت سمرہ کے۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حرکت دی اور مقام شود پہنچ کر صبح کی نماز ادا کی۔ اب دشمن کا لشکر سامنے تھا اور یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ دشمن کو دیکھ کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بغاوت کر دی اور اپنے 300 منافقین ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لڑائی کا ہمارا مشورہ نہیں مانا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی اور منافقین کے اس حرکت سے دوسرے صحابہ کے حوصلے ٹوٹنے لگے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم مضبوط کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی 700 صحابہ کے لشکر کو سائیڈ سے لے جا کے احد پہاڑ کے دامن میں لے گئے۔ اب مسلمانوں کے سامنے مدینہ اور پیچھے جبل احد تھا اور مسلمانوں اور مدینہ کے بیچ میں دشمن کا لشکر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرستی میں جبل روما کے اوپر تشکیل فرمائی جو جبل احد کے دامن میں ہے، جس کی لمبائی تقریباً 180 میٹرز ہے، اور ان کو نصیحت کی کہ چاہے ہم مارے جا رہے ہو تب بھی ہماری مدد کو نہیں آنا، اور اگر ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہو تب بھی اس میں شریک نہیں ہونا۔ لڑائی شروع ہوئی اور تیر اندازوں نے کافی اچھی کارکردگی دکھائی اور دشمن کے حملے کو روکتے رہے۔ باقی صحابہ بھی پرجوش لڑائی میں مصروف تھے، یہاں تک کہ مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ پیچھے بکھر کے بھاگنے لگے۔ کچھ صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، جس کو دیکھ کے تیر اندازوں کو لگا کہ وہ جنگ جیت گئے اور ان پہ دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، لیکن پھر بھی 40 تیر انداز نیچے چلے گئے اور پیچھے 10 رہ گئے۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ مل کے موقع کا فائدہ اٹھا کے جبل روما پہ چڑھ کے حملہ کر دیا اور پیچھے رہنے والے 10 تیر انداز صحابہ کو شہید کر کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ لشکر کی ترتیب فرمانے کے بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا اور ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور ماردھاڑ شروع ہو گئی۔ سارے صحابہ جوش سے لڑ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور دشمنوں کے صف پھاڑ کے آگے بڑھ رہے تھے، اور اسی عالم میں ان کو بزدلوں کی طرح وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کا نام وحشی بن حرب تھا، جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جس کا چچا غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ جبیر نے وحشی کو کہا کہ اگر تم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، اس نے ایک نیزہ لیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنے لگا، اور جیسے ہی وحشی کو موقع ملا اس نے نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اچھالا، جو ان کے ناف کے نیچے لگا اور جسم کے پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ وحشی اپنا نیزہ لے کے واپس جا کے بیٹھ گیا اور وہ کہتے تھے کہ میرا لڑائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں نے انہیں محض اس لیے شہید کیا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے، وہ بڑی جان بازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے، اور مشرک سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لڑائی کے بعد کچھ مرد اور عورتوں نے مسلمان شہداء کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے شہداء کے کان، ناک اور شرمگاہیں کاٹ لیے اور ان کے پیٹ چیر دیے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا اور ان کا کلیجہ نکال کے منہ میں چبایا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناک کا پازیب اور ہار بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سید الشہداء کا یہ حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع سے بڑھ کر
कभी रोते हुए नहीं देखा। शुहदाए उहद के हालत देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर इज्तिमाई दुआ मांगी। ग़ज़वा उहद में मुसलमान शुहदा की तादाद 70 थी, जबकि मुशरिकीन की तादाद 22 या 37 थी। शुहदाए उहद को 2-2 या 3-3 करके एक-एक कब्र में दफन किया गया। खालिद बिन वलीद का जवाबी हमला देखकर बाकी मुशरिकीन मक्का भी जंग के लिए वापस आ गए और पुरजोर हमला कर दिया और सख्त इंतशार और बदनज़मी का आलम बन गया। जबल उहद के दामन में ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थे और उसी दौरान हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने वाले ने पुकारा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो सारे सहाबा के हौसले मज़ीद टूट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द खूनरेज़ मुआरका जारी था। महज 9 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा कर रहे थे। कुछ देर बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आवाज़ लगाई कि मेरे पास आ जाओ, तो सहाबा के हौसले मजबूत हो गए और उनके करीब आने से पहले ही मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में 9 में से 6 सहाबा शहीद हो गए और 3 सहाबा शदीद जख्मी हो गए। फिर एक मुशरिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना निचला रबाई दांत टूट गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निचला होंठ जख्मी हो गया। दूसरे मुशरिक ने बढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे वार करके जख्मी किया। तीसरे मुशरिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे तलवार से वार किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई महीनों तक दर्द रहा। और फिर उस तीसरे मुशरिक ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वार किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे पहने हुए लोहे की खूर्त को लगी और उसके 2 टुकड़े टूट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में आंख के नीचे वाली हड्डी में घुस गई। जितनी देर में मुशरिकीन का ये हमला हुआ, इतने में सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द पहुंच गए और काफी हद तक हालात काबू में कर लिए। मुशरिकीन की तादाद भी ज्यादा होती रही। वो तीरों से हमला करते रहे और हमला सख्त होता गया और सहाबा ढाल बलकर तीर अपने जिस्मों से रोक रहे थे और वो पीछे की तरफ धकेले जा रहे थे, यहाँ तक के पीछे एक खड्डे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने में मोच आ गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम के उठा लिया और थोड़ा संभल गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तीर चलाना शुरू किए, यहाँ तक कि उनकी कमान का किनारा टूट गया। देखते ही देखते सहाबा इकट्ठे होते गए और सफ़े मजबूत होती गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 सहाबा ने पनाह देके जबल उहद के एक गार में ले गए। उसके बाद मुशरिकीन मक्का ने दोबारा मुसलमानों पे हमला किए, लेकिन मार खाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने इस उम्मीद के साथ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, वापसी का इरादा कर लिया। अबू सुफियान ने निकलने से पहले गार के नीचे आके सहाबा को आवाज लगा के पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, क्या अबू बकर जिंदा है, क्या उमर बिन खत्ताब जिंदा है, लेकिन सहाबा ने जवाब न दिया। दोबारा पूछने पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि ये तीनों जिंदा है। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा कि आपके मकतूलीन का मुसला हुआ है, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया बल्कि उसका बुरा मनाया। फिर उसने कहा कि आज का दिन जंग बदर का बदला है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे मकतूलीन जन्नत में है और तुम्हारे मकतूलीन जहन्नुम में। फिर अबू सुफियान ने कहा कि अगले साल बदर में फिर लड़ने का वादा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा कि जवाब दो कि ठीक है, अब ये हमारे और तुम्हारे दरमियान तय रहा। ग़ज़वात कभी हार या जीत के लिए नहीं लड़ी गई। ग़ज़वा उहद एक दिफाई लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें न मुशरिकीन ने उस वक्त के रिवाज के मुताबिक मैदान जंग में 3 दिन क़याम किया, न ही उनकी मदीना पर हमला करने की हिम्मत हुई और न ही वो अपने मकसद में कामयाब हुए। इसके अलावा अल्लाह ताला हर मौके पे अपने पसंदीदा बंदों को मुश्किल में डाल के उनकी तरबियत करता है और उनको आजमाता है। और सहाबा के हाथों में तो एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा गया था, जिसकी वजह से उनकी छोटी सी छोटी गलती पर भी अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ होती और अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे से नवाजना था और मुनाफिकीन को उनके बीच में से साफ करना था।
जबल उहद मस्जिद नबवी से 4.5 किलोमीटर के फासले पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये वो गार है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के आखिर में पनाह लिया और अबू सुफियान से गुफ्तगू हुई। मस्जिद फसा जबल उहद के दामन में एक छोटी सी मस्जिद है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी उहद के बाद ज़ुहर और असर की इकट्ठी नमाजें अदा की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाजें जख्मों की वजह से बैठकर पढ़ी और बाकी तमाम सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठकर इक्तिदा की। इसी जगह कुरान की आयतें भी नाजिल हुई है। ग़ज़वा उहद के बाद मदीना की तरफ वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने इस मकाम पर आराम फरमाया और नमाजें पढ़ी जहां आज मस्जिद मुस्तरा है, जिसके मानी है आराम करने वाला मुकाम। ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे सहाबा के कफन की चादर छोटी थी कि अगर उनका सर ढांका जाता तो पाँव खुल जाते और अगर पाँव ढांके जाते तो सर खुल जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चादर से उनके सर ढांक दे और पाँव पर इज़हर घास डाल दे, जिस वजह से ये घास हमेशा के लिए मुतबर्रिक हो गई। इज़हर घास जबल उहद की एक खास सौगात है। ये खुशबूदार घास है जिसको कई बीमारियों से शिफा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब उहद आओ तो यहाँ की कोई चीज़ ज़रूर खाओ, ख्वाह वो खारदार कांटे ही क्यों ना हो। फतह मक्का के मौके पर जब मक्का की हुर्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ वक्त के लिए हलाल की गई थी, फिर उसकी हुर्मत वापस लौटाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये भी इरशाद फरमाया कि यहाँ की घास न काटी जाए मगर इज़हर, क्योंकि ये चाय में और दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के मक़तूलीन में बनी सलबा का एक यहूदी सरदार मुखैरिक बिन नज़ीर भी था। वो एक मालदार, मुअज़्ज़िज़ और पढ़ा लिखा शख्स था। उसने अपने कौम को कहा कि मीसाक़ मदीना के तहत मुसलमानों की मदद करना हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन यहूदियों ने कहा कि आज सब यानी स्नेचर का दिन है। मुखैरिक ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई सब नहीं, ये सब बहाने हैं, और उसने तलवार ली और जंग पे निकल गया और उसने वसीयत की कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा सारा माल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, वो उसमें जो चाहे करे। उसकी मौत की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुखैरिक बेहतरीन यहूदी था। कुछ सीरत निगार का मानना है कि वो मुसलमान हो गया था, लेकिन ज्यादातर सीरत निगारों ने लिखा है कि वो यहूदी मरा था। जो माल मुखैरिक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, उनमें से खजूर के 7 बाग थे और दीगर अशिया थी जो सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दी थी, और ये वक़्फ़ दीन इस्लाम का पहला वक़्फ़ था जिनसे काफ़ी सारे कमज़ोर सहाबा का गुजर बसर होता था। उनमें से एक बाग मज़रा आलिया है जिसकी ज़ियारत आप कर सकते हैं। ग़ज़वा उहद के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत हुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई। हज़रत ज़ैनब के शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिनत जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बाद 8 महीने तक जिंदा रही और फिर मदीना में ही इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और जन्नतुल बकी में मदफून हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी 2 बीवियां फौत हुई, एक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरी हज़रत ज़ैनब बिनत हुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा।